प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, जिससे हम सब प्रभावित हैं, पूरा देश प्रभावित है, 140 करोड़ लोग प्रभावित हैं। मैं आप सब से एक निवेदन करूँगा, आप चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 है या इससे ज़्यादा है, आप एक बार गौर से ये सोचना, जब से आप पैदा हुए हैं तब से आप विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो चेहरे देख रहे हैं वो अदल बदल के वही चेहरे बार बार आते हैं। एक बार आ गए, अगली बार दूसरे आ गए, तो उसकी अगली बार फिर वही आएगा पुराने वाला। क्यों? ऐसा क्यों? क्या बाकी 140 करोड़ लोग काबिल नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है? अगर वहाँ पर कोई ऐश आराम मिलता है तो बाकी को भी ऐसे लेने का अधिकार है। ये ऐसा नहीं है। ये लोग जो हैं ज़्यादातर इसके अंदर गुंडे और बदमाश हैं, ज़्यादातर, सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, ज़्यादातर गुंडे और बदमाश हैं और अपने आप को बचाने के लिए, वहाँ सुरक्षा कवच लेने के लिए ये वहाँ पर जाते हैं, फिर लूटने के लिए वहाँ पर है, क्योंकि पावर है, पावर नाजायज़ मिल जाती है, यानी पावर मिलने के बाद उसका जायज़ इस्तेमाल करे या नाजायज़ करे, ये तो उसकी अंतरात्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी मंशा क्या है, उसकी नीयत क्या है। तो ये बहुत गंभीर विषय है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसके ऊपर एक बार गौर से विचार करने की ज़रूरत है। क्यों बार बार वही चेहरे आते हैं? ये क्या ऊपर से लिखवा के लाए हैं? क्या भगवान ने इनको केवल इसी के लिए भेजा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, हमारी कमी की वजह से। और हम सब जानते हैं कि जितने लोग वहाँ बैठे हैं, ज़्यादातर इसके अंदर गैर जिम्मेदार हैं, ज़्यादातर लोग गैर जिम्मेदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, बहुत सारे लोग बलात्कारी हैं, कितने सारे लोग। शर्म की बात है। और अपने आप को वो माननीय कहलाते हैं, माननीय कहते हैं अपने आप को। क्या माननीय हो सकता है कोई भ्रष्टाचारी? क्या कोई बलात्कारी माननीय हो सकता है? शर्म की बात है। अब अगर देश को बचाना है या देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो इन लोगों को उखाड़ना होगा। समय आ गया है, अब ये बहुत हो गया। 75 साल हो गए आज़ादी के, क्यों यही चेहरे बार बार आ रहे हैं वहाँ पर? इसके ऊपर गंभीरता से मेरी निवेदन है, आपसे गंभीरता से विचार करें और वहाँ पर वही आदमी जाएं जिसको जनता पसंद करती है। यानी ये उम्मीदवार का चयन करने का जो अधिकार है वो पार्टियों के पास नहीं है। कोई अधिकार, ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। पार्टी का कोई अधिकार नहीं है कि वो कैंडिडेट को अपनी मर्जी से उतारें। ये जनता का अधिकार है, हल्के की जनता, यानी कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ की जनता का अधिकार है कि उनका उम्मीदवार कौन होना चाहिए, कौन उनके हितों की रक्षा करेगा, कौन उनके लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ उम्मीदवार वो हो रहा है जो इनकी सेवा करेगा, पार्टियों की, जो अपने अपने दल की सेवा करेगा। राजनीतिक दल जो हैं उनकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, इसका नाम है जनप्रतिनिधि, लेकिन दुर्भाग्य से बन गए हैं पार्टी प्रतिनिधि। हमें संविधान के मुताबिक जो लिखा है हमें वो लागू करना होगा। ये निकम्मी और घटिया और गैर जिम्मेदार सरकारों को उखाड़ना होगा। वहाँ जो प्रतिनिधि बैठे हैं वो जनप्रतिनिधि नहीं है, पार्टी प्रतिनिधि हैं। पार्टी उनको चयन करती है और ज़बरदस्ती ला के हेलीकॉप्टर से या हवाई जहाज से हल्के में कॉन्स्टिट्यूंसी में उतार देते हैं और लोगों को बोलेंगे इसका चुनाव करो अभी। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है और हम अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों हम उसको चुनते हैं? हम उसको चुनेंगे जो हमारे बीच में से जाएगा। तो मेरा आपसे, अब देखिए, फौजी जनता पार्टी कोई भी उम्मीदवार अपनी तरफ से नहीं उतार रही है, बिल्कुल नहीं। मतदाता जागृति संगठन है, एनजीओ, मतदाता जागृति संगठन, मतदाताओं को जागृत करने वाला, ये चयन करता है। कंस्टिट्यूंसी के लोगों के पास जाके बुजुर्गों से अलग मिलते हैं, महिलाओं से अलग मिलते हैं, युवाओं से अलग मिलते हैं और उनकी पसंद का कैंडिडेट वहाँ से छांटा जाता है। उसको फौजी जनता पार्टी टिकट देती है, बेचती नहीं है। फौजी जनता पार्टी टिकट देती है, बेचती नहीं है, जबकि बाकी पार्टियां टिकटें बेच रही हैं। यही तो इनकी आमदनी का साधन है। 5-5, 10-10 करोड़ में टिकटें बिक रही हैं, शर्म की बात है। और फिर वो टिकटें जब खरीदते हैं और फिर रिश्वत दे करके वो चुनाव जीत जाते हैं, तो वो आखिर क्या करेंगे ये आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे वो, क्योंकि पैसा खर्च के वहाँ पर पहुँचे हैं। वो इस पैसे को पूरा करेंगे। अगली बार से फिर चुनाव लड़ना है, फिर टिकट लेनी है, तो अगली बार के लिए भी पैसा अभी से कमा कर रखेंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो इससे ज़्यादा लेंगे, वो भी कमा कर रखेंगे। यही चल रहा है आज पार्टियों के अंदर, यही चल रहा है। हमें इसको रोकना होगा, रोकना होगा। आप कृपया अपने अंदर से उम्मीदवार छांटिए,
फौजी जनता पार्टी टिकट देगी, उसको फ्री में टिकट देगी, उस उम्मीदवार को हम चुन करके भेजेंगे। वो सच्चा जनप्रतिनिधि होगा, वो आपके लिए काम करेगा, जनता के लिए काम करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपके हितों की रक्षा करेगा। इनकी तरह पार्टी की रक्षा नहीं करेगा वो, क्योंकि उसको आपने चुना है। पार्टी ने केवल टिकट दिया है, लेकिन टिकट देने का अधिकार आपने दिया है। जनता ने उसको टिकट देने का अधिकार दिया है, तब उसको टिकट दी जाएगी। तो उम्मीद है आप इस पर गंभीरता से विचार करेंगे और इसी से हमारा देश सुधरेगा, इसी से समाज सुधरेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो जो भी रास्ते आज जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो बर्बादी के रास्ते हैं, वो देश हित में नहीं है। कोई देश हित में नहीं है, ये देश हित का जानते ही नहीं है। देश हित क्या होता है? ये केवल अपना हित जानते हैं, अपनी पार्टी का हित जानते हैं, अपने चहेतों का हित जानते हैं। तो मेरी आपसे अपील है, मेरी निवेदन है, इसके ऊपर गंभीरता से विचार करें और किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को जो अपनी मर्जी से उतारते हैं उसको वोट नहीं देना है। आप वोट उसको देना है जो आप जिसको उतारेंगे, जिसको आप चयन करेंगे, और फौजी जनता पार्टी उसको टिकट देगी। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।